नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। नीमच में शिवराज ने किया भादवा माता में 10 करोड़ रुपए की लागत से भादवा माता लोक का भूमि पूजन। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को नीमच जिले के प्रमुख धार्मिक आस्था के केंद्र मां भादवा माता पहुंचकर मंदिर में दर्शन और कन्या पूजन किया। इस अवसर पर भादवा माता में 10 करोड़ रुपए की लागत से भादवा माता लोक का भूमि पूजन किया। साथ ही यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश का विकास करना हमारी ड्यूटी है। भादवा माता की कृपा से प्रदेश में सब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भादवा माता का हर स्वरूप निराला है। जैसे मेरे लिए माँ भादवा माँ के समान है, वैसे ही आज सारी बहनें मेरे लिए माँ के स्वरूप ही हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भादवा माता की कृपा से यहाँ आने वाले रोगी ठीक होकर जाते हैं। 12वीं टॉप करने वाले 3 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। सरवानिया महाराज में सीएम शिवराज की घोषणा। जी हां, आपको बता दें कि अगले वर्ष से 12वीं टॉप में पास करने वाले 3 विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण किया जाएगा। इससे बच्चों में स्वास्थ्य स्पर्धा का निर्माण होगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरवानिया महाराज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 5वीं से 6वीं में जाने पर 4500 रुपए साइकिल के लिए दिए जा रही है। वहीं 8वीं से 9वीं क्लास में जाने पर 4500 रुपए दिए जा रही है। अगले वर्ष से 12वीं में 75% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। हम अगले वर्ष से 75% से थोड़े कम अंक लाने वालों को भी लैपटॉप मिले, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने इस दौरान मंत्री सकलेचा के कार्यों की प्रशंसा की। कौन है अजय वर्मा जो उठाएंगे उज्जैन रेप पीड़ित बच्ची के इलाज से लेकर शादी तक के खर्च की जिम्मेदारी। जी हां, मध्य प्रदेश पुलिस मानवता की मिसाल पेश करते हुए सामने आई है। उज्जैन रेप केस की जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी पीड़ित बच्ची के मेडिकल ट्रीटमेंट, शिक्षा और शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए हैं। जाँच अधिकारी और महाकाल पुलिस स्टेशन प्रभारी अजय वर्मा ने कहा कि मैं लड़की के इलाज, शिक्षा और उसकी शादी का ख्याल रखूंगा। इस पहल के लिए कई अन्य लोग भी आगे आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी जिम्मेदारियां जल्द ही पूरी हो जाएगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं उसे आगे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भी भर्ती कराऊंगा। बता दें कि यह घटना 25 सितंबर को महाकाल पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठन किया गया था। पुलिस ने जांच शुरू की और सभी उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए, जिसके आधार पर एक ऑटो चालक को हिरासत में लिया गया। एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, टीन शेड टूटकर गिरने से 10 लोग घायल। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में भारतीय वायुसेना के विमानों ने अपना करतब दिखाया, जिससे सब कोई हैरान था। सेना के जंबाजों ने सबका दिल जीत लिया। वहीं एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। आईटीसी कमल पार्क के पास एक टीन शेड की छत पर चढ़कर लोग शो का लुत्फ उठा रहे थे, तभी टीन शेड का छत अचानक से भरभरा कर ढह गया। दरअसल शनिवार को भारतीय वायुसेना का देश का सबसे बड़ा एयर शो भोपाल में हुआ। यह शो शहर के बड़े तालाब में आयोजित किया गया, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जमा हुए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। इसी बीच कुछ लोग शो का लुत्फ उठाने के लिए टीन शेड पर चढ़ गए। करीब 20-25 लोग के वजन से यह टीन शेड भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। बच्ची फिजिकल ठीक लेकिन मेंटल डिस्टर्ब, दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने इंदौर पहुंचे कमलनाथ। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर के टीएमएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन में दुष्कर्म का शिकार हुई 12 साल की मासूम बच्ची का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टर से चर्चा कर बच्ची के संबंध में जानकारी हासिल की और बेहतर इलाज के लिए बच्ची को दिल्ली या अन्य शहर ले जाने की राय भी दी। वहीं मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 हो गया है, बेरोजगारी में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश को चौपट, बेरोजगार और कर्जदार प्रदेश बना दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे को लेकर कही बड़ी बात, लाखों बेघर लोगों को मिलेगी सौगात। जी हां, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि क्रिकेट में कहा जाता है कि फ्रंट फुट पर ही बैटिंग होती है, वैसे ही सियासत में ही हमेशा सब कोई आगे ही जाता है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं, जिस पर सिंधिया ने कहा कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 2 लाख बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने की शुरुआत करेंगे। बता दें कि सीएम आवास योजना के तहत ग्वालियर में 44 लाख घर बनाए गए हैं। यही नहीं, लाडली बहना योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को हर महीने प्रदेश सरकार की ओर से 1250 रुपए दिए जाते हैं। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि महिलाओं को गौरव बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल संसद में बहुमत से पारित हुआ है। पीएम मोदी की सरकार भारत के कल्याण और उज्जवल भविष्य की सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद जरूर देगी।
एमपी चुनाव 2023 90 लोग चाहते हैं इस देश को, राहुल गांधी ने कहा। कानून बनाते समय एमपी एमएलए से नहीं पूछा जाता। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने एमपी के शाजापुर में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश को केवल 90 सचिव चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आप एमपी के किसी भी सांसद और विधायक से पूछ लीजिए कि कानून बनाते समय कितने लोगों से राय ली जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि कानून आरएसएस वाले बनाते हैं, अफसर बनाते हैं, बीजेपी के सांसद कानून नहीं बनाते हैं। किसी भी सांसद से कानून बनाते समय नहीं पूछा जाता है। एमपी में ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा तक कांग्रेस की बल्ले बल्ले। जानिए बीजेपी का कैसा हाल है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर सत्ता की डगर आसान नहीं दिख रही है। चुनाव के पूर्व सामने आया एक सर्वे सचमुच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। यह सर्वे में जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापसी और ग्वालियर, चंबल से लेकर मालवा तक कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है, वहीं भाजपा की मध्य प्रदेश की सत्ता से विदाई होती दिख रही है। खास बात यह है कि 20 सितंबर को किए गए एक ताजा सर्वे में भाजपा जहां पहले से कमजोर हुई होती दिख रही है, वहीं कांग्रेस और मजबूत होकर उभर रही है। जानकारों का मानना है कि अगर यह सर्वे सच साबित हुआ तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सत्ता से विदाई पक्की है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, बैठक में 3 मांगे मानी। रविवार यानी आज से होगी सफाई। जी हां, आपको बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति और साप्ताहिक अवकाश देने सहित अन्य मांगों को लेकर बीते 6 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार देर शाम समाप्त हो गई। सफाई कर्मचारी यूनियन ने रविवार से पूर्ववत सड़कों की सफाई और घरों से कचरा कलेक्शन का काम शुरू करने का भरोसा दिलाया है। सफाई कर्मियों के आश्वासन के बाद नगर निगम प्रशासन और पार्षदों ने राहत की सांस ली। इससे पहले दोपहर करीब 2 बजे से महापौर माधुरी पटेल, निगम अध्यक्ष अनीता यादव, निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव और पार्षदों की मौजूदगी में बैठक शुरू हुई। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में निर्णय लिया गया कि स्थानीय स्तर की 3 मांगों को तत्काल प्रभाव से मानते हुए लागू किया जाएगा। राज्य स्तर की मांगों के लिए भी पत्राचार किया जाएगा। बागेश्वर वाले बाबा ने दिया एमपी चुनाव का विजय मंत्र। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कैसे मिलेगी जीत। बता दें कि बागेश्वर धाम के मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत के लिए नेताओं को एक मंत्र दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी को खुले तौर पर समर्थन नहीं किया है। इस दौरान जब चुनाव के चलते एमपी का सियासी पारा गर्म हो रहा है, तब धीरेन्द्र शास्त्री ने विजय मंत्र देते हुए कहा कि बाबाओं के भरोसे चुनाव नहीं जीतना है। नेताओं को विजय मंत्र देते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इतने में एक संवाददाता ने बाबा से पूछा कि आप मध्य प्रदेश के चुनाव में नेताओं को कोई विजय मंत्र देना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, नेताओं को बाबाओं के भरोसे चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इन्हें जनता को बाबा मान लेना चाहिए, इससे चुनाव में जीत मिल जाएगी। इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन पूरा, सीएम शिवराज ने की पहली सवारी। जी हां, आपको बता दें कि आज से इंदौर में मेट्रो युग की शुरुआत हो गई। सीएम शिवराज ने मेट्रो ट्रेन की पहली सवारी की। मेट्रो कोच के वायडक्ट से गांधीनगर स्टेशन होते हुए सुपर कॉरिडोर के स्टेशन नंबर 3 तक 5.9 किलोमीटर दूरी तक चलाने के साथ ही 10,000 से ज्यादा शहरवासी बने। शनिवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मौजूदगी में गांधीनगर डिपो परिसर में मुख्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोच को हरी झंडी दिखाएं और उसमें बैठकर ट्रायल रन की निर्धारित दूरी तक सफर तय किए। गांधीनगर डिपो में तैयार किए डोम में 6,000 आमजन के साथ ही अलग अलग संगठन, व्यापारी व अन्य लोग शामिल हुए। एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ गोडसे। एमपी बना भ्रष्टाचार का केंद्र। इंदौर में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने फुल मोड में चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। राहुल कालापीपल विधानसभा के कोलाय कला में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी है। एक तरफ गांधी जी है तो दूसरी तरफ गोडसे हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ नफरत और हिंसा की अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर और भाईचारा है। ये जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश का युवा किसान इससे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। इसलिए हमने 7 जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले। मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा लगभग 370 किलोमीटर चली। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।